प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में पेज नंबर 20 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। नेल्सन मंडेला जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि रंग भेद की नीति ने एक गहरा व बहुत दिनों तक चलने वाला घाव मेरे देश व मेरे देश के लोगों को दिया है। तो बाउंड मीन्स घाव। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस यानी हम सभी को, विल स्पेंड मेनी ईयर्स यानी कई साल गुजारने पड़ेंगे, इफ नॉट जनरेशन यदि पीढ़ियां नहीं तो, रिकवरिंग यानी उबरने में, फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट यानी ये प्रोफाउंड मीन्स होता है गहरा। तो इस गहरी चोट से उबरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो कई साल गुजर जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislus, the Chief Lucullus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. किंतु द डिकेड्स ऑफ दशक, किंतु दशक किसका, शोषण एंड पाशविकता यानी जो बंधन का और जो शोषण उत्पीड़न का जो ये दशक रहा, तो इसने अन्य अनइंटेंड यानी कि बिना इरादे के इफेक्ट प्रभाव हुआ, दैट वाज दैट इसने इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, किसने उत्पन्न किया, पैदा किया, किसको, दो ओलिवर थैम्बोस, कई ओलिवर थैम्बोस जैसे कई क्रांतिकारियों को, द वाल्टर सिस्लू, द चीफ लिथुलस, द यूसुफ दादूस तथा एवं द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुकवेस ऑफ अवर टाइम, हमारे समय में, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो व्यक्ति थे, ये जो पुरुष थे, वो वास्तव में एक असाधारण थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, करेज साहस, असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता एंड जनरसिटी मतलब उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। तो ये जो समय था, बिना इरादे का एक प्रभाव हुआ, जो शोषण उत्पीड़न का ये दशक था, इसमें बिना इरादे के एक अन्य प्रभाव हुआ, जिसमें इसने कई क्रांतिकारी जैसे ओलिवर थैम्बोस हो गए, वाल्टर सिस्लू हो गए, द चीफ लुथलस हो गए, द यूसुफ दादोस हो गए, ब्राम फिशर हो गए और द रॉबर्ट शोबुकवेस हो गए, जो हमारे समय के ये व्यक्ति थे। ये व्यक्ति साधारण नहीं थे, बल्कि वास्तव में असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के प्रतीक थे। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और ये इस प्रकार के लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे, लाइक में नेवर बी नोन अगेन फिर नहीं मिल सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद इसकी आवश्यकता थी, शायद इस प्रकार की आवश्यकता थी, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन उत्पीड़न की इतनी गहराइयां, टू क्रिएट करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि इस प्रकार की ऊंचाइयों को पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता थी। यानी आप समझ लीजिए, इन्होंने जब इतना उत्पीड़न, ब्रूटैलिटी एंड ऑपरेशन को जब झेला,
तब ये इतने बड़े बड़े महान क्रांतिकारी जन्म लिए। कहते हैं लोहे को जितना आप पिघलाएंगे उतना वो शुद्ध होता जाएगा, फौलाद बन जाएगा। यानी संघर्ष ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो इस प्रकार की ऊंचाइयों को पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहराइयों की आवश्यकता थी। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनेथ इट्स सॉइल। मंडेला जी कहते हैं मेरा देश एक धनी देश है खनिजों में एंड जेम्स जवाहरातों में। जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में सोना, मैंगनीज, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। तो लाई बीनीथ इट्स सॉइल यानी इस मिट्टी के नीचे, जो कि इस मिट्टी के नीचे है, साउथ अफ्रीका की मिट्टी के नीचे एक विभिन्न प्रकार के खनिज हैं और ये जवाहरात हैं। मतलब मेरा देश संपन्न है, मेरा देश एक धनी देश है, मंडेला जी कहते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ। बट आई हैव ऑलवेज नोन, किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्धतम हीरो की तुलना में, ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड यानी शुद्धतम हीरो की तुलना में कंपेयर किया जा रहा है। एंड ट्रूअर और बेहतर और सच्चे, यानी फाइनल मतलब बेहतर अच्छे, ठीक है, और सच्चे, ट्रूअर यानी बेहतर और सच्चे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। हमारे मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो।